मारे मेरा खून जम रहा है। मेरे पंख मेरा साथ छोड़ रहे हैं मम्मा। गुड़िया बेटी रुको, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। मम्मा, खिड़की बंद करने से क्या होगा? ऐसे मौसम में अगर गर्म बिस्तर ना हो तो ठंड कैसे रुक सकती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान किसी और तरफ लगाने की कोशिश करती है। गुड़िया बेटी, जब मैं छोटी सी थी तो जब मुझे ठंड लगती थी तो मैं अपनी माँ के साथ एक खेल खेला करती थी। मम्मा, क्या वो खेल खेलने से ठंड नहीं लगती? अगर ऐसा है तो वो खेल मैं भी आपके साथ खेलूंगी। तो फिर ठीक है, चलो शुरू करती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर चली जाती है। मेरा नाम है मम्मा और आपका नाम है बेटी। खेल हुई शुरू। मम्मा गई ऊपर और बेटी गई नीचे। बेटी गई ऊपर और मम्मा गई नीचे। मम्मा गई ऊपर और बेटी गई नीचे। जब मम्मा चिड़िया पेड़ पर जाकर बैठ जाती तो उसकी बेटी गुड़िया पेड़ से नीचे आकर बैठ जाती। वो ऐसे ही किए जा रही थी। गुड़िया का शरीर गर्म हो जाता है और ऐसे उसे ठंड का एहसास कम होता है। मम्मा, ये खेल तो सच में कमाल की है। मेरी सारी ठंड उतर गई ये खेल खेलने से। वो रात किसी न किसी तरह मम्मा चिड़िया गुजार ही लेती है। सुबह हो जाती है। सारी रात जागते रहने के कारण गुड़िया अब तक सोई हुई थी। मम्मा चिड़िया को तो कई काम थे, इसलिए मम्मा चिड़िया उड़ जाती है और अपने घर से निकलती है। हरियाली बहन, जंगल में कहीं कपास का पौधा है क्या? हाँ रानो चिड़िया, कपास के पौधे पहाड़ों के पास है। लेकिन तुम क्या करने वाली हो? रात बहुत ठंड थी, मैं अपनी बेटी के लिए कपास से गर्म बिस्तर बनाने वाली हूँ। कपास का घोंसला अच्छा रहेगा, ऐसी ठंड में कपास के घोंसले में ठंड का एहसास नहीं होगा। फिर मम्मा चिड़िया पहाड़ों की तरफ कपास लेने चली जाती है। मीना सहेली, मैं तो आज सारी रात मम्मा के साथ एक खेल खेलती रही। क्या? वो खेल क्या था? ये मेरा और मम्मा का सीक्रेट है। मम्मा ने किसी को बताने से मना किया हुआ है। लेकिन एक बात तो है, वो खेल खेलने से ठंड का एहसास नहीं होता। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी गुड़िया की बात सुनकर हंसने लगती है। गरम बिस्तर नहीं है बेचारी चिड़िया के पास अपनी बेटी के लिए, इसलिए रात गुजारने के लिए इस तरह के खेल खेलती है वो। आंटी, मेरी सहेली की मम्मा आपकी तरह चोरियां नहीं करती ना, इसलिए उनके घर में गरम बिस्तर और घोंसले नहीं है। बड़ी लंबी जुबान है तेरी छोटी चिड़िया, बहुत चूं चूं करती है तू। मीना सहेली, चलो यहाँ से चलें। मम्मा ने गौरी आंटी से उलझने से मना किया हुआ है। गुड़िया मीना को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया कपास के पौधों से कपास के फूल चुन लेती है और वो सारे फूल एक टोकरी में रखकर बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मुझे इन कपास के फूलों से गर्म घोंसले बना दे। बेटी, मगर उसके लिए लंबी घास की जरूरत होगी। मैं फूल साफ करती हूँ और आप जल्दी से लंबी घास ले आओ। लेकिन माँ जी, मुझे लंबी घास कहाँ से मिलेगी? लंबी घास नदी के उस पार है। मम्मा चिड़िया घास लेने चली जाती है। गुड़िया भी अपने घर में आ जाती है। ना जाने आज मम्मा सुबह से कहाँ चली गई है। भूख भी लगी है और मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया को भूख लग जाती है और गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती उड़ती घने जंगल में चली जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को बूढ़ी फाख्ता के पास बैठा हुआ देखकर थोड़ा पास जाकर अपनी मम्मा की बातें सुनने लगती है। माँ जी, कल की रात तो मैंने अपनी बेटी को खेलने का बोलकर सारी रात जगाए रखा। मुझे डर था कि मेरी बेटी को ठंड न लग जाए, लेकिन आज की रात मेरी बेटी अपने कपास के घोंसले में आराम से सोएगी। हाँ बेटी, अपने बच्चों के लिए माँ बाप को न जाने क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, तो इसका मतलब आज हम वो खेल नहीं खेलेंगी? लेकिन जो भी है मम्मा, मुझे वो खेल खेलने में सच में मजा आया था। हाँ मेरी बेटी, आज मैंने अपनी बेटी के लिए बूढ़ी फाख्ता माँ से कपास का घोंसला बनवा लिया है। मम्मा चिड़िया वो कपास का घोंसला लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात मम्मा चिड़िया को कोई डर न था। जब मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर जंगल में हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। गुड़िया बेटी, आज बर्फ गिर रही है, इसका मतलब आज रात बहुत ठंड पड़ने वाली है। लेकिन मम्मा, मेरा कपास का घोंसला बहुत गर्म है, मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को तसल्ली हो जाती है। मम्मा, आप भी यहाँ मेरे साथ आ जाइए। नहीं बेटी, ये घोंसला छोटा है, एक पक्षी के लिए है ये घोंसला। आप आराम सुकून से सो जाएं, मैं यहाँ ठीक हूँ।
गुड़िया कपास के घोंसले में लेटते ही सो जाती है। आज रात गुड़िया बहुत मीठी नींद सोई थी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी रानू चिड़िया के घर नमक लेने आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे थोड़ा नमक तो दे दो, तुम्हारे भाई कालू ने उबले हुए अंडे पर लगाना है। गौरी बहन, मैं रसोई से लाकर देती हूँ। गुड़िया, ये घोंसला कहाँ से लिया तुमने? ये तो बहुत गर्म होगा। हाँ आंटी, आप जो कल नदी पर मेरा मजाक उड़ा रही थी ना, अब देखें मेरी मम्मा ने मुझे कितना सुंदर और गर्म घोंसला बना कर दिया है। हाँ, मेरे बेटे जग्गू के पास भी इससे ज्यादा गर्म घोंसला है। गौरी नमक लेकर चली जाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी हर समय जली कटी बातें क्यों करती हैं? बेटी, ये गौरी शुरू से ही ऐसी है, लेकिन मैंने कभी इससे लड़ाई नहीं की। दोपहर के बाद जब रानू चिड़िया और उसकी बेटी नदी पर पानी पीने जाती हैं, तो गौरी कव्वी रानू चिड़िया के घर से वो कपास का घोंसला चुरा कर ले जाती है। गौरी कव्वी वो घोंसला अपने घर ले जाकर छुपा लेती है। जब मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वापस आती हैं, तो अपने घर में घोंसला ना देखकर दुखी हो जाती हैं। मम्मा, शायद कोई मेरा गरम कपास का घोंसला चुरा कर ले गया है। हाँ, शायद कोई हमसे ज्यादा जरूरतमंद होगा, लेकिन आप चिंता ना करो, मुझे मालूम है कपास कहाँ से मिलेगी और लंबी घास कहाँ से। मम्मा चिड़िया कपास लेने जब पहाड़ों पर जाती है, तो पहाड़ों के पास कपास के पौधे तो थे, लेकिन उन पर कपास के फूल न थे। शायद पक्षी कपास के फूल तोड़ कर ले गए थे। अब मैं क्या करूँगी? कैसे बचाऊंगी अपनी बेटी को ठंड से? रात फिर से आने वाली है। मम्मा चिड़िया शाम को खाली हाथ ही अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। रात होते ही आसमान से बर्फ गिरने लगती है और ठंड और भी बढ़ जाती है। गुड़िया ठंड से कांप रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा चलो खेल खेलें, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मा चिड़िया मुस्कुरा देती है और अपनी बेटी के साथ बाहर चली जाती है। मेरा नाम बेटी और आपका नाम मम्मा है। गुड़िया गई ऊपर, मम्मा गई नीचे, मम्मा गई ऊपर, गुड़िया गई नीचे, गुड़िया गई ऊपर। फिर वो माँ बेटी खुद को गर्म रखने के लिए वो खेल खेलती रहती हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया की आवाज़ सुनकर एक विदेशी पक्षी जिसके पास एक गठरी थी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं विदेशी पक्षी हूँ। रात गुजारने के लिए घर नहीं है इस जंगल में। क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी आज की रात? पक्षी, मेरे पास घर तो है, लेकिन घर में गर्म बिस्तर नहीं है। ये बात सुनकर विदेशी पक्षी हंसने लग जाता है। चलें, आप मुझे अपने घर में ले जाएं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा विदेशी पक्षी को अपने घर में ले जाती हैं। घर जाकर विदेशी पक्षी अपनी गठरी खोलता है और एक गरम कंबल मम्मा चिड़िया को और उसकी बेटी गुड़िया को दे देता है। चिड़िया बहन, मैं गरम कंबल बेचता हूँ। मेरे पास गरम कंबल की कोई कमी नहीं है। ले, आप भी सुकून और आराम से सो जाएं और मैं भी सो जाता हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे के मुंह को देखे जा रही थी। मम्मा, किसी ने हमारा घोंसला चोरी किया तो हमें उससे अच्छा गरम कंबल मिल गया। हाँ बेटी, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर अच्छा सोचोगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। मुझे मालूम है मेरा घोंसला गौरी कव्वी ने चुराया था, लेकिन मैं चुप रही और सोचा कि शायद उसे उस घोंसले की ज़रूरत होगी। और फिर वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। भीगे भीगे मौसम में लूसी कबूतरी अपने घर में बैठी हलवा बना रही थी। थोड़ी दूर बैठा लूसी का पति कबूतर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिठू तोता तो सुबह से ही खिड़की में बैठा बारिश को देखे जा रहा था। वो कभी कभी अपना पंख खिड़की से बाहर निकालकर बारिश के ठंडे ठंडे कतरों को एंजॉय करता। मिठू जी, अब बस भी करें, यहाँ आ जाएं। आप सुबह से खिड़की में ही बैठे हुए हैं। हरियाली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। जब तक बरसात चलेगी मैं तो खिड़की में ही बैठूंगा। फिर हरियाली भी फुट से उड़ती है और अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है। कौवों के घर में तो बारिश में भी सुकून नहीं था, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत ही बनी रहती। अब उनके घर की छत टपकने लगी थी। कालू जी, अगर ऐसे ही छत टपकती रही तो घर समंदर बन जाएगा।
और तुम मछली बनकर इसमें तैरने लगना। मैं एक बेलन उठाकर लगाऊंगी तुम्हारे। बाहर निकलो और घर की छत को ठीक करो। गौरी, तुम्हें पता तो है मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुम जाते हो या? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से डरते हुए बाहर निकलता है और घर की छत पर जाकर देखता है वहाँ एक बड़ा छेद हो गया था। ये छेद तो बड़ा है, इसकी मरम्मत के लिए मुझे बड़े पत्ते लाने होंगे। गौरी, बहुत बड़ा छेद हो गया है छत में। मैं जंगल से पीपल के बड़े पत्ते लेकर आता हूँ। जल्दी आना, और अगर मेरे लिए कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी लेते आना। कालू कौवा उड़ता है। बारिश तेज थी, मगर कालू कौवा भी बारिश में उड़ना जानता था। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूर निकल जाता है। बहुत वजनी है ये छाता तो सच में बहुत भारी है। मैं कैसे इसे अपने घर तक लेकर जाऊं? कालू कौवा भी चिड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं घर से पत्ते लेने आई थी। यहाँ जे छाता किसी का गिरा पड़ा देखा तो सोचा इसे ही ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, यही समस्या तो मेरी भी है, तो फिर ये छाता तो मेरे पास होना चाहिए। कालू भैया क्या सोचने लगे? क्या ये छाता आप मेरे साथ मेरे घर तक पहुँचा देंगे? ये छाता तो मेरी दादी का है। ये मेरी दादी के घर से हवा के जोर से उड़कर आया होगा। लाओ, ये मुझे दे दो। तुम बहुत बुरे हो, हर चीज को अपना बना लेते हो, मगर मैं ये छाता तुम्हें नहीं दूंगी। कमजोर चिड़िया, जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मैं किसी को नहीं देता। अगर कोई ना दे तो मैं छीन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया से वो छाता छीनकर भाग जाता है और छोटी चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट काला कौवा, गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा छाता छीन कर ले गया। फिर चिड़िया पीपल के पत्तों की खोज में चली जाती है। कालू कौवा घर वापस जाकर वो छाता अपने घर की छत पर लगा देता है। हो गया, अब बारिश का पानी छेद से अंदर नहीं जाएगा। गौरी, क्या पानी रुक गया? कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो छत कहीं से भी नहीं टपक रही। इगली चील, जो बहुत गुस्से वाली थी, उसके गुस्से से तो सब पक्षी डरते थे। वो अपना भोजन लेकर वापस आती है। वो बारिश में भीगी हुई थी। वो अपना भोजन घोंसले में रखती है। मेरा छाता कहाँ गया? किसने चुराया होगा मेरा छाता? जरूर किसी ने चुराया होगा मेरा छाता। इगली चील वहाँ से उड़ती है। कालू जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो चिड़िया से वो छाता छीन लिया। अब बारिश के दिन हमारा घर सुरक्षित रहेगा। कालू कहते हैं मुझे कालू, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। चील उड़ती हुई मिट्ठू तोते के घर आती है। मिट्ठू खिड़की में बैठा हुआ था। मिट्ठू, क्या तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? नहीं चील दी, मैंने नहीं देखा आपका छाता। चील आगे बढ़ती है। चील दी, आप और ऐसी बारिश में यहाँ? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है चिड़िया। कहीं तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? तो फिर वो छाता चील दी का था। चील दी, मैंने देखा आपका छाता वो दुष्ट कौवा लेकर जा रहा था। वो सामने बेरी के पेड़ पर है उसका घर। ऐसी बारिश में मुझे इतना तंग किया उस दुष्ट कौवे ने, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे अब। चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। तो उन कौवों ने मेरा छाता यहाँ अपने घर की छत पर लगा रखा है। कौन है? मैं चील हूँ, मिठाई लेकर आई हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मिठाई का सुनकर गौरी जल्दी से दरवाजा खोलती है।
मगर जैसे ही गोरी दरवाजा खोलती है, चील गोरी की पिटाई शुरू कर देती है। कालू भागा भागा आता है, चील उसे भी पकड़ लेती है और उनकी खूब धुलाई होती है। दुष्ट कौवे, ये छाता क्यों चुराया तुमने मेरा? ऐसे कहते हुए चील अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, तुमने तो कहा था कि तुम ये छाता चिड़िया से छीन कर लाए हो। गौरी, लाया तो चिड़िया से ही छीन कर था, मगर न जाने क्यों हम हमेशा पिटते हैं, और वो भी चील से। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।